Support progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. साला डिजिटल उर्दू सर्विस में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो आइन साजी के वक्त से ही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या एकसा सिविल कोड को इस वक्त एक तनाज़ा की शक्ल दे दी गई है और लोग बड़ी ही आसानी से इसमें उलझ कर रह गए हैं। 27 जुलाई 2021 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मुल्क में सबको अपनी पसंद के मज़हब और उस पर अमल करने का हक़ हासिल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को हिंदुस्तान जैसे मुतनव्वे मुल्क के लिए गैर आइनी और नाकाबिल अमल अनवॉकेबल करार दिया है। बोर्ड ने मरकज़ पर जोर दिया है कि वो तालीम, रोज़गार, अफरात-ए-ज़र और सेहत के बुनियादी ढांचे वगैरह ज़रूरी उमूर पर तवज्जो दे। 23 जुलाई द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाएं बाजू के मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि ऐसी कानून साजी से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचेगा। मिस्टर करीम ने चेयरमैन वेंकैया नायडू को लिखे अपने ख़त में कहा है कि एकसा सिविल कोड के मौजू को कानून साजी से पहले वसी मशावरत और बहस की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुशावरत के बग़ैर कोई भी तरीक़ा काबिल क़बूल नहीं होगा। जनाब विस्वम ने मिस्टर नायडू को लिखे गए अपने ख़त में कहा कि एकसा शहरी ज़ाब्ते के मुतालबे की एक पेचीदा और पोलराइजिंग तारीख़ है जो आज़ादी से क़ब्ल की है। उन्होंने कहा कि बिल की जांच पड़ताल वाज़ेह तौर पर इसके अल्टीरियर एजेंडे की निशानदही करती है, इसलिए कि वो एक मज़हब में अदम मसावात को उजागर करता है जबकि दीगर मज़ाहिब में इसी अदम मसावात को बड़ी ही आसानी से नज़रअंदाज करता है। नाजरीन, 27 और 23 जुलाई की इस रिपोर्ट के बाद हम आपको एक और दिलचस्प रिपोर्ट जो 10 जुलाई को हिंदुस्तान टाइम्स में शाया हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस प्रतिभा सिंह ने 7 जुलाई को अपने फ़ैसले में कहा है कि आइन के आर्टिकल 44 में ये उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि रियासत अपने शहरियों के लिए यकसा शहरी ज़ाबिता अख़ज़ करेगी। इसे महज एक उम्मीद नहीं रहनी चाहिए। अदालत ने मज़ीद कहा कि 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है जब सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में वज़ारत क़ानून को मुनासिब इक़दामात करने की हिदायत दी और अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि इस सिलसिले में आज तक क्या इक़दामात उठाए गए हैं। नाज़रीन, अदालत का ये मुशाहिदा मीना बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों के सिलसिले में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इतलाक़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुआ। इस जोड़े ने हिंदू रस्म व रिवाज के तहत 2012 में शादी की थी। 2015 में शौहर ने ट्रायल कोर्ट में तलाक़ की दरख्वास्त की। इसकी मुखालिफत करते हुए बीवी ने सिटी कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जिसमें यह दावा किया गया था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की दफ़ात मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि वो राजस्थान में एक शेड्यूल कबील के मेंबर हैं। ट्रायल कोर्ट ने शौहर की तलाक़ की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की दफ़ात जोड़े पर लागू नहीं होंगी क्योंकि वो मीना बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस फ़ैसले को चैलेंज करते हुए शौहर ने हाई कोर्ट का रुख किया जहां बीवी ने इस्तदलाल किया था कि अगरचे उसकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है लेकिन उससे उसकी किसी ख़ास बिरादरी से पहचान ख़त्म नहीं हो जाती। अब इस केस का दिलचस्प फ़ैसला मुलाहिज़ा फरमाए नाजरीन के 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने कहा कि अगरचे फ़रीक़ैन का ताल्लुक़ मीना बिरादरी से है लेकिन उनकी शादी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक की गई थी और वो पैरवी करते हैं हिंदू रस्म रिवाज की। ये मौक़िफ़ बीवी के ज़रिए पेश करदा मुतअद्दिद दस्तावेज़ात से भी वाज़ेह है जिनमें शादी की दावत और FIR भी शामिल हैं। The court said that if the members of a tribe voluntarily choose to follow Hindu customs, traditions and rites, they cannot be kept out of the purview of the provisions of the Hindu Marriage Act. Nothing has been placed before the court to show that the Meena tribe has a specialized court with proper procedures to deal with these issues. Thus, insofar as divorce proceedings are concerned, if proper tribal customs are not established or the following of Hindu customs or rites
is admitted by the parties, thus no reason to hold the provisions of the Hindu Marriage Act 1955 would not apply. यानी अदालत ने कहा कि अगर किसी कबीले के अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर हिंदू रिवाज का इंतखाब किया तो उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट की फराहमी के दायरे से दूर नहीं रखा जा सकता। अदालत के सामने ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है कि बीना कबीले के पास एक खुसूसी अदालत मौजूद है जिसमें इन मामलात से निमटने के लिए मुनासिब तरीक़ेकार मौजूद है। अगर क़बाइलियों के ज़रिए मुनासिब क़बाइली रस्म व रिवाज क़ायम नहीं होते हैं या हिंदू रस्म व रिवाज की पैरवी की जाती है तो कोई जवाज़ नहीं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का इतलाक़ नहीं होगा। नाज़रीन, इस फ़ैसले से दो गौर तलब सवाल पैदा होते हैं। नुक्ता ये है कि फ़र्द या जमात अगर रज़ाकाराना तौर पर किसी मज़हब या रिवाज या क़ानून का इंतखाब करता है तो उसका फ़ैसला उसी इंतखाब के मुताबिक होगा। अगर यही बात है तो अक़लियतों को अपने क़ानून या पर्सनल लॉ के इंतखाब पर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? दूसरा सवाल ये कि अदालत में ये साबित नहीं हो सका कि मीना कबीले के पास एक खुसूसी अदालत मौजूद है जिसमें इन मामलात से निमटने के लिए मुनासिब तरीक़ेकार है, तो जिन जमातों के पास अपनी अदालतें और मामलात से निपटने के तरीक़ेकार मौजूद हैं उन्हें मसावात के नाम पर क़ुर्बान क्यों किया जा रहा है? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दोनों ही सवाल गौर तलब हैं, आप भी इस पर गौर करें और हम अपने अगले एपिसोड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मज़ीद पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। सालार यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप तमाम का शुक्रिया।